जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो नेट तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम कि कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हमारा पूरा, यानी कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक प्रकार का क्या है, कम्युनिकेशन तो है कि हमारा जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो एक जगह से एक सिस्टम से दूसरी जगह या दूसरे सिस्टम तक जाती है। फिर चाहे वो वायरलेस माध्यम हो या नेटवर्क यानी कि वायर वाला माध्यम हो। वायरलेस हो गया तो उसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज होगा, और वायर वाला हो गया तो हमने पहले देखा था लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने नेटवर्क जो पढ़े हैं। कोई वो माध्यम होगा और उसमें भी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी जो हमने पढ़ी थी, वो हो गया वायरलेस वायर नेटवर्क में। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कि वर्क कैसे करता है पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक जगह से माहिती है और दूसरी जगह तक पहुंचाना। जैसे मान लो कि कोई दो व्यक्ति है, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम ही हो गया। कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है, कोई एक, मान लो कि हम दो व्यक्ति है सामने बातचीत कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो होता है वो होता है सोर्स, और दूसरा जो होता है वो होता है सिंक। यानी कि एक व्यक्ति जो माहिती को उद्भव करता है, जो माहिती बनाता है, वो हो गया है सोर्स, और दूसरा व्यक्ति जो माहिती को ऑब्जर्व करता है, उसे रिसीव करता है, उसे सुनता है, वो हो जाता है हमारा सिंक यानी कि रिसीवर। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए जरूरी क्या है, एक तो सोर्स का जरूरी होना है, क्योंकि माहिती ही नहीं होगा तो सुनने वाला सुनेगा क्या। और रिसीवर का भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि सोर्स ने माहिती इंफॉर्मेशन निकाल तो दी, लेकिन कोई पकड़ने वाला ही नहीं है तो। और वो दोनों के बीच में एक आता है ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि कैरियर, कि हम दोनों दो दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो उसके बीच में हवा है, और जो हवा है, एटमॉस्फेयर है, वही तो माहिती का कम्युनिकेशन का क्या है, एक जरिया है। तो दोनों आता है मीडियम। जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले लो कि मैंने यहाँ से कोई मुझे कुरियर भेजना है अहमदाबाद, तो मैं क्या करूँगा, मेरा कुरियर लिखूंगा, तो मैं हो गया सोर्स, मुझे अहमदाबाद भेजना है मेरे अंकल के वहाँ पे, तो जो मेरा अंकल हो गया वो हो गया रिसीवर। लेकिन बीच में मीडियम यानी कि कुरियर वाला ही नहीं होता तो क्या होगा, सोर्स तक और रिसीवर तक सोर्स की इंफॉर्मेशन जाती नहीं जाती। यानी कि तीनों का इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन सिस्टम में। चलो अब पढ़ते हैं क्या होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम is a process of transferring message from one point to another point। क्या होता है, कोई मैसेज है उसे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, उसे बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, थ्री बेसिक एलिमेंट्स है जो मैंने आपको बताया, सोर्स, मीडियम, रिसीवर। सोर्स को सेंडर बोलते हैं, रिसीवर को सिंक भी बोलते हैं, और कैरियर मीडियम जो हमारा मैसेज है वो ट्रांसमिट करता है। तो ऐसी होती है हमारी चैनल। यहाँ पे कोई सोर्स होगा जो क्या होगा, माहिती का उद्भव करेगा। यहाँ पे कोई रिसीवर होगा जो ये इंफॉर्मेशन वहां तक ले जाएगा, और बीच में कोई मीडियम होगा, चाहे वो हवा हो या कोई भी मीडियम, उसे कहते हैं कैरियर। क्रिएट और सेंड अ मैसेज, रिसीव द मैसेजेस, यानी कि ये सोर्स वाला डिपार्टमेंट, ये रिसीवर वाला डिपार्टमेंट, और दोनों के बीच में आ गया वो कैरियर। तो ऐसे तीन मेन टॉपिक है, सेंडर, रिसीवर और कनेक्टेड मीडियम। अब एग्जांपल तौर पे हम देखें। फॉर द एग्जांपल, व्हेन यू स्पीक टू योर फ्रेंड ऑन द टेलीफोन, you are the sender, the telephone line through which your voice is transmitted into the medium, and your friend is a receiver। यानी कि आप जब आपके फ्रेंड के साथ मोबाइल पे बातचीत कर रहे हो तो आप क्या हो गए, सोर्स हो गए,
जो टेलीफोन है हमारा, यानी कि मोबाइल ले लो, तो मोबाइल जो वायरलेस नेटवर्क जीएसएम नेटवर्क के साथ कैरियर बनेगा, और जो आपका फ्रेंड है वो बनेगा रिसीवर। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द वॉइस कम्युनिकेशन। द सेम कॉन्सेप्ट होल्ड गुड फॉर द डेटा कम्युनिकेशन आल्सो। Data communication is the function of the transporting data from one point to another point. Data communication का मेन फंक्शन क्या है कि हमें जो है हमारा डेटा है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करना है। In the case the sender and the receiver are normally machines, यानी कि कंप्यूटर या फिर कोई भी मशीन होता है सेंडर और रिसीवर। In the particular computer devices, computer, terminal, peripheral device like line printer, etc. यानी कि हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन है उसके केस में सेंडर और रिसीवर मशीन होगा, एंड द ट्रांसमिशन मीडियम में बी अ टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट लिंक और वायरलेस etc. However, the message that are transmitted are data, not a voice conservation. Thus, the electronic system that transfer the data from one point to another are called a data communication system. तो छोटा सा सवाल था कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की क्या है, सेंडर, रिसीवर और मीडियम। अब है एक्सप्लेन द डेटा ट्रांसमिशन मोड, कि ट्रांसमिशन किस किस मोड से होता है, किस किस प्रकार से होता है। तो डेटा ट्रांसमिशन मोड में क्या है, देयर आर 3 वे और अ मोड टू ट्रांसमिशन डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये शायद आप वायरलेस नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क का जो आपका सब्जेक्ट है या फिर आप पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले होगे उसके अंदर भी इसका जो छोटा सा टॉपिक है वो कवर होता है। तो डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या है, सिंपल, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स एक डेटा ट्रांसमिशन का मोड है। जैसे कि सिंप्लेक्स में क्या होता है कि जो हम वन वे कंजर्वेशन उसे बोलते हैं। इफ द ट्रांसमिशन इज द सिंप्लेक्स, कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन द वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है। डिवाइस कनेक्टेड टू सच एज अ सर्किट इज द आइदर सेंड ओनली और रिसीव ओनली। यानी कि सिंप्लेक्स में क्या होता है, या तो फिर सेंडर होता है या फिर रिसीवर होता है, दोनों साइड से कंजर्वेशन नहीं होता है, कन्वर्जेशन। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, अ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम कैन ट्रांसमिट डेटा इन द बोथ डायरेक्शन बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। दोनों डायरेक्शन में तो डेटा ट्रांसफर करते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही। यानी कि अब बात एग्जांपल के तौर पे मैं दे दूं कि जब हमारा अभी देख लो, हमारा जो ट्रांसमिशन है ना वो क्या है, हाफ डुप्लेक्स। यानी कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हो, तो आप मुझे लाइव में कोई क्वेश्चनरी कर नहीं सकते। तो ये क्या हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, अगर यही लेक्चर हम लाइव लेक्चर लेते तो क्या होता, दोनों मीडियम, दोनों माध्यम से हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। मैं आपको समझाऊंगा, आप मुझे सामने कुछ पूछोगे, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, तो वो हो गया फुल्ली डिप्लेक्स। तो हाफ डिप्लेक्स में क्या है कि हमारा जो अभी का आप पढ़ रहे हो, जो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वो हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स। यानी कि होता है तो बोथ डायरेक्शन में ही, कि लेक्चर खत्म होने के बाद आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। यानी कि जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप नहीं बोल रहे हो, और जब तक आप बोल रहे होगे तब तक मैं नहीं बोल रहा होगा। इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। Thus, the half duplex line can alternately send and receive the data. It requires the two wires. This is the most common type of the transmission for the voice communication because only one person is supposed to speak at a time. फिर होता है फुल डुप्लेक्स, जो मैंने आपको बताया कि in a full duplex system, the line must be turned around each time the direction is received. यानी कि क्या होता है कि दोनों की ओर से बातचीत का कन्वर्जेशन चालू रहता है। A full duplex system is used that allow the information flow simultaneously in the both direction in the transmission part. हम देखते हैं सेंडर से रिसीवर, सिंप्लेक्स, यानी कि कोई एक ही डायरेक्शन में बात हो रही है।
फिर सेंडर से रिसीवर या फिर रिसीवर से सेंडर, दोनों बन सकते हैं, क्योंकि ए जब बोल रहा है ए सुन रहा है, ए जब बोलेगा ए सुनेगा, लेकिन एट द टाइम वन ही लाइन हमारी क्या होगी, चालू होगी। और फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, एट द टाइम हम दोनों लाइन दोनों भी बोल सकते हैं, दोनों भी सुन सकते हैं। ये हो गया हमारा फुल डुप्लेक्स। तो आपका आज का क्वेश्चन आपको रखना है। आपके 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि आपको ये चार्ट डालना है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन मोड। दूसरा सवाल हो गया सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स वाला। अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ, ब्रॉड नैरो बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉड बैंड, वो सब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंडविड्थ। Bandwidth is the range of the frequency available for the data transmission. It's referred to data transmission rate. Higher the bandwidth, the more data it can transmit. तो बैंडविड्थ क्या है कि हमारा जो भी डेटा होता है वो फ्रीक्वेंसी के जरिए ट्रांसमिट होता है ना। जैसे कि आप रेडियो सुन रहे हो तो रेडियो पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी पड़ती है। जैसे कि आपकी 94.3 फ्रीक्वेंसी हो गई, कोई एफएम है माई एफएम, तो वो एक फ्रीक्वेंसी हो गई, तो आप वहां पे डेटा जो रेडियो के स्टेशन से ट्रांसमिट होता है वो आप सुन सकते हो। तो बैंडविड्थ क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमें अवेलेबल होनी चाहिए। इट्स रिफर टू द डेटा ट्रांसमिशन रेट। और जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी हायर होगी बैंडविड्थ, जैसे हमारे हायर बैंडविड्थ होगी, उससे हम ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई बैंडविड्थ की। फिर आता है बंड, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द डेटा ट्रांसफर रेट, मेजर इन द बाइट्स पर सेकंड। क्या होता है बंड, तो एक यूनिट है डेटा ट्रांसफर। ये जैसे कि ऐसा तो बोल नहीं सकते कि ये 2 कंप्यूटर के बीच में 2 किलो डेटा ट्रांसफर हो गया, उसका कोई पर्टिकुलर यूनिट चाहिए ना। वैसे तो नहीं बोल सकते 2 लीटर हुआ, 3 लीटर हुआ, 5 सेंटीमीटर हुआ, तो यूनिट चाहिएगा ना डेटा का। तो वो हमारा होता है बीपीएस, यानी कि बाइट्स पर सेकंड, और उसे ही बोलते हैं बंड। फिर आता है नैरो बैंड। नैरो बैंड, सब वॉइस ग्रेड चैनल इन अ रेंज ऑफ 45 to 30 बंड। बंड क्या है, हमारा यूनिट है, मेनली यूज फॉर द टेलीग्राफ लाइन एंड लो स्पीड टर्मिनल। नैरो बैंड क्या है कि उसकी रेंज कौन सी है, 45 to 300 बंड जितनी वैल्यू है। और वो यूज कहाँ पे होता है कि टेलीग्राफ लाइन है या फिर कोई लो स्पीड टर्मिनल डेटा ट्रांसमीटर है, वहां पे यूज होता है। फिर आता है वॉइस बैंड, यानी कि हम बोलते हैं वो उस चैनल की। तो वॉइस ग्रेड चैनल विद द स्पीड अप टू द 9600 बंड, mainly used for the ordinary telephone voice communication and input output device। ये हमारा टेलीफोन में जो होता है वो वॉइस बैंड का यूज करते हैं। फिर आता है ब्रॉड बैंड। तो ब्रॉड बैंड क्या है कि हमें 1 मिलियन ब्रॉड और उससे भी ज्यादा हमें डेटा फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती, तो वहां पे हम ब्रॉड बैंड यूज करते हैं। और ब्रॉड बैंड हमें पता है किसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, ब्रॉड बैंड का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा बैंडविड्थ, ब्रॉड, नैरो बैंड, वॉइस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द बैंडविड्थ, ब्रॉड बैंड एंड वॉइस बैंड और ब्रॉड बैंड। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डेटा ट्रांसमिशन मीडिया, कि मीडिया क्या क्या है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। एक्सप्लेन द डेटा ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसके लिए आपको एक बुक है तो रिफर करनी पड़ेगी, आपको रेफरेंस बुक चाहिए। तो मोस्टली कॉमनली यूज इन द फॉनर, यानी कि यूटीपी केबल एक होता है, फिर कोएक्सियल केबल, यानी कि कौन कौन सी केबल है, कौन कौन सा मीडिया रहेगा ट्रांसमिशन मीडियम। तो पहला है ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर। कौन कौन से है, यूटीपी केबल, कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव, कम्युनिकेशन
सैटेलाइट एंड ऑप्टिकल फाइबर, ये सब हमारा मीडियम है, इससे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक मशीन से दूसरे मशीन तक। तो पहले बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर यानी कि यूटीपी केबल। इट कंसिस्ट ऑफ द टू आइडेंटिकल 1 mm thick copper wire insulated and twisted together. The twisted pair cable are the twisted in order to reduce crosstalk and electromagnetic induction। तो उसे ट्विस्ट क्यों किया गया है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और हमारा क्रॉस टॉक है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसका एडवांटेज इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन एंड वेरी इनएक्सपेंसिव, सस्ता आता है। डिसएडवांटेज इट इज इनकेपेबल टू कैरी अ सिग्नल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस without the use of repeaters, and due to low bandwidth this is unsuitable for broadband application। ब्रॉडबैंड के अंदर ये वायर यूज नहीं हो सकता है। ऐसा होता है हमारा ट्विस्टेड, एक कॉपर के दो वायर होते हैं और उसे एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किया गया होता है, यूटीपी केबल। अब आता है कोएक्सियल केबल, यानी कि जो हमारा टीवी का जो केबल आता है वो कोएक्सियल होता है, जो सेटअप बॉक्स का आता है वो। It consists of the solid wire core surrounding by the one or more foil or braided wire shield. It separated from the other by the some kind of the plastic insulator. It is the mostly used in the cable wire. Data transmission rate is the better. ज़्यादा डेटा ट्रांसमिशन होता है स्पीड से। It provided the cheap mean and transportation to multi-channel television signal around the metropolitan area। कि जो हमारा ऑडियो वीडियो चैनल है वो इस केबल से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में तो हमें पता है कि एक्सपेंसिव है ट्विस्टेड वायर से ज़्यादा और डिफिकल्ट टू द मैनेज, मेंटेनेंस भी उसका थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल। इसके अंदर सेंट्रल का कॉपर वायर होता है, उसके बाद ये जाली जैसा कॉपर की मेश होती है, दोनों को कोई प्लास्टिक या पीवीसी का इंसुलेटर से अलग किया जाता है और उसके बाहर एक रबर का जो होता है वो वायर होता है, चाहे रबर का हो या पीवीसी का, उसे हम बोलते हैं सील्ड कोएक्सियल केबल। माइक्रोवेव सिस्टम। The microwave transmission is the line of the side transmission. Microwave signal travel a higher frequency than the radio wave and properly used to transmission data over the long distance. It is cheaper than the laying a cable or a fiber. It's your ability to communication over the ocean। तो माइक्रोवेव सिस्टम होता है ना, वो एक वायरलेस सिस्टम होती है, उसमें कोई वायर की जरूरत नहीं होती, हाई फ्रीक्वेंसी से वो लॉन्ग डिस्टेंस तक हमारा डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है। डिसएडवांटेज माइक्रोवेव कम्युनिकेशन इज इन इनसिक्योर कम्युनिकेशन। सिग्नल फ्रॉम एंटेना में बी स्प्लिट अप एंड ट्रांसमिटेड इनटू द डिफरेंट वे टू डिफरेंट एंटेना। यानी कि क्या होता है, एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ मिक्स होने का क्या होता है, इसमें चांस रहता है। माइक्रोवेव प्रोपोगेशन इज ससेप्टिबल टू द वेदर इफेक्ट लाइक द रेन, थंडर एंड स्टॉर्म। क्या होता है कि जो माइक्रोवेव है सिग्नल हमारा एटमॉस्फेयर के भी ऊपर आधारित रहता है कि भेज वाला वातावरण हुआ तो हमारा सिग्नल वो इनकरेप्ट हो जाता है। बैंडविड्थ एलोकेशन इज द एक्सट्रीमली लिमिटेड इन केस ऑफ द माइक्रोवेव, कि माइक्रोवेव में बैंडविड्थ हमें क्या है, लिमिटेड यूज करनी पड़ती है। कुछ इस तरह से ट्रांसमिशन होता है माइक्रोवेव का। ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, वायरलेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये सब एंटेना और ट्रांसमिशन स्टेशन होता है। और बीच में उसे क्या चाहिए, रिपीटर चाहिए। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट से कैसे होता है, तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज द आल्सो काइंड ऑफ द लाइन ऑफ द साइड ट्रांसमिशन दैट इज यूज्ड टू द ट्रांसमिटेड सिग्नल थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि हमारा जो इंटरनेट है यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस है जो हमारा, वो ट्रांसमिशन अब तो सैटेलाइट थ्रू ही होता है। एडवांटेज तो क्या होता है कि उसका एरिया यानी कि पूरा वर्ल्ड कवर करता है, कोई लाइन ऑफ साइट या कोई माउंटेन या टॉल बिल्डिंग उसकी कोई उसको लिमिटेशन नहीं है। अर्थ स्टेशन विच रिसीव द सिग्नल कैन बी फिक्स पोजिशन रिलेटिवली बाय मोबाइल। डिसएडवांटेज में वेरी एक्सपेंसिव, इंस्टॉलेशन इज द वेरी हाई कॉस्ट,
और कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन है, और सिग्नल सेंड टू बी द स्टेशन कैन बी टेम्पर बाय द एक्सटर्नल इंटरफियरेंसेस, यानी हम उस सिग्नल को भी डाइवर्ट कर सकते हैं। जो हैकिंग का कोई प्रॉब्लम है वो भी हो जाता है सैटेलाइट में। अब सैटेलाइट की फिगर देख लेते हैं कि यहाँ से अर्थ से कोई ट्रांसमिशन हुआ, सैटेलाइट ने क्या किया, माध्यम से क्या हुआ, सैटेलाइट ने एक मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम बनाया, और वहां से वो रिसीवर जो स्टेशन है वहां तक भेजता है। अप लिंक और डाउन लिंक ये होता है सैटेलाइट का। सैटेलाइट इन स्पेस, ट्रांसमिशन थ्रू अर्थ एंड रिसीविंग फ्रॉम अर्थ। फिर लास्ट में आता है ऑप्टिकल फाइबर। An optical fiber consists of the thin glass fiber that can carry information in the form of the visible light। कि क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में एक पतला सा ग्लास होता है और वो ग्लास के जरिए से यानी कि लाइट, विजिबल लाइट के थ्रू हमारा ट्रांसमिशन करता है डेटा को। ट्रांसमिट डेटा ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विद द हाई सिक्योरिटी। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज द वेरी हाई, क्योंकि लाइटनिंग स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन होता है। प्रोवाइड बेटर नॉइज इम्यूनिटी, और बैंडविड्थ अप टू 10 Gbps की हमें स्पीड मिलती है। डिसएडवांटेज तो बहुत एक्सपेंसिव है और स्पेशल हमें उसकी केयर लेनी पड़ती है इंस्टॉलेशन में। ये हो गया हमारा कौन सा है, ऑप्टिकल फाइबर का सेंडर है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसने पास किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू वेव में कन्वर्टर मिल गया। ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा ग्लास का एक पतला सा सिलेंडर जैसा रहता है, वो लाइट वेव से हमें पास कर दिया, फिर लाइट वेव तो फिर से एम्पलीफाई में डाल के उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल बना दिया और रिसीवर तक चला गया। ये जो पूरी है वो हमारा है ऑप्टिकल फाइबर की मीडियम से हो रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक। लेकिन बीच में ट्रांसमिशन मीडिया क्या है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर। तो हमने कितने कितने ट्रांसमिशन मीडियम देखे। सबसे पहले तो ट्विस्टेड वायर, उसके बाद कोक्सियल केबल, ट्विस्टेड वायर, कोक्सियल केबल, माइक्रोवेव, सैटेलाइट एंड ऑप्टिकल फाइबर, ये थे हमारे ट्रांसमिशन मीडियम। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द हब। हब क्या है? तो हब इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरिकल सच एज अ प्रिंटर, हब, स्विचेस विथ अनदर इन द नेटवर्क। यानी कि हब एक ऐसा सिस्टम है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसे प्रिंटर हो या फिर चाहे कोई दूसरा उपकरण हो नजीक का, उसके साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। It act like a central point for the various device. It also work as a repeater. Based on their function, hub can be classified as passive hub, active hub और intelligent hub. हब क्या है कि हब हमें जब हमारी कंप्यूटर सिस्टम को कोई दूसरे सिस्टम यानी कि प्रिंटर हो गया, कोई इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गया, उसके साथ कनेक्ट करना हो तो हमें हब की जरूरत रहती है। और हब है वो सेंट्रल पॉइंट जैसा कोई डिवाइस होता है, वो रिपीटर के जैसा भी वर्क करता है। और क्या होता है, पैसिव हब, एक्टिव हब और इंटेलिजेंट हब, बस उतना ही है आपको इस सिलेबस में कि हब क्या है वो। तो ये हो गई बात हब की। उसके बाद आती है बात व्हाट इज द वेब ब्राउजर। जो हम हमारा इंट्रोडक्शन वाले जो सबसे पहले दूसरे या फर्स्ट 3 लेक्चर में हमने व्हाट इज द वेब ब्राउजर वो काम हमने खत्म कर लिया था कि वेब ब्राउजर क्या है, कि हमें इंटरनेट यूज करने के लिए कोई भी हम सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है उसे हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। जैसे कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर आते हैं। गूगल है तो उसका क्रोम हो गया, एप्पल है तो उसका क्या आएगा, सफारी ब्राउजर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट है तो उसका माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा। फिर बात करते हैं फायरफॉक्स, यूजी ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, बहुत सारे ब्राउजर है। तो ये वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर आर द मेनली यूज्ड टू द एक्सेस पेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब by the clicking of the hypertext link in the page possible to jump for the interest site। यानी कि हमें हमारा जो वेब पेज है और हम जो HTML में वेब पेज बनाते हैं उसका आउटपुट निकालने के लिए हमें वेब ब्राउजर का यूज करना पड़ता है।
और दूसरा कुछ नहीं है, नेट सफरिंग के लिए हम वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं। फिर आगे भी रिवीजन वाली बात आ गई, व्हाट इज द वेरियस टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्टिविटी कंप्यूटर, कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या क्या है। बस टोपोलॉजी हमने देखा था, पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक मेन वायर होता है, उसे हम स्पाइरल भी बोलते हैं, और उसके साथ हमारा कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होता है। फिर रिंग टोपोलॉजी की पूरी रिंग में होती है। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी, तो ये हो गया हमारा हब, जो स्टार टोपोलॉजी में हमें चाहिए कि हब जो होता है उसके साथ हम दूसरे डिवाइस कनेक्ट करते हैं। तो मेन पार्ट होता है जो हमारे को स्टार टोपोलॉजी का, उसके हम बोलते हैं हब। मैश टोपोलॉजी, और उसके बाद आती है एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट की हमें क्या क्या यूज करते हैं वो, तो हम सबको पता है इंटरनेट हर जगह पे यूज होता है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे इंटरनेट का यूज नहीं होता है। ये सब आपको बेसिक क्वेश्चन है जो HTML हम पढ़ रहे थे, तो ये सिलेबस के अंदर बीच में आ रहे थे, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। बस यहाँ तक आपको रखना है। आज आपको क्वेश्चन में क्या मैंने दिया है कि वो सेंडर और रिसीवर वाला ग्राफ जो सबसे पहले पढ़ा वो, और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा क्वेश्चन था, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम और एक्सप्लेन द डेटा ट्रांसमिशन मोड। ये जो दो क्वेश्चन है वो थोड़े IMP लग रहे हैं, वो जो आपको एग्जाम में आ सके उसकी संभावना है। बाकी तो वो भी IMP है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, वो सब, लेकिन वो हम आगे पढ़ चुके हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट, और वैसे सबसे आसान क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ठीक है, आपके क्वेश्चन भी आपको मिल गए हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया, जो भी हम पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ लिया है हमारा लेक्चर नंबर 1 या 2 के बीच में, कि नेटवर्क के टाइप कौन से है। तो बेसिक है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये तो हमने बहुत डीप में पढ़ लिया है, तो वो भी आपका रिवीजन के तौर पे अभी आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, बाद में हमने HTML स्टार्ट किया है। लेकिन अभी क्या है कि सिलेबस में बीच में आ रहा है, तो मैं एक और बार आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, कि छोटे से के लिए हमें छोटे एरिया के लिए हम नेटवर्क बनाएंगे, वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए है, और वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि हमारे इंटरनेट है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते होगे, और नहीं जानते हो तो हमारा पहला या दूसरा जो लेक्चर है उसे आप रिवाइज कर लो एक बार। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे नए सब्जेक्ट के नए क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए आप यहाँ तक रखिए। जय भारत।